मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, समझ में आया था? मल्टीप्लीकेशन बना पाएगी? बना पाएगी तुम लोग? नहीं बना पाएगी तुम लोग से बनेगा जी? वही तो नहीं करना है। चलो नहीं आया तो हम फिर से एक बार समझा देंगे तुम लोग को, टेंशन ना लो, मेरा काम है समझाना, हम बहुत बारीकी से समझाएंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ना, दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहला काम क्या बताए थे? फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या चाहिए हम लोग को? फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम क्या बराबर होनी चाहिए सेकेंड मैट्रिक्स का रो। ये बराबर होगा तभी मल्टीप्लाई हम कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। तुम माथा पटक के मर जाओ, नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो ये जब तक नहीं होगा तब तक हम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के लिए हम बोले थे फर्स्ट रो को पकड़ो, क्या करो? फर्स्ट रो को पकड़ो, ओके? और बारीकी से क्या करो? बारीकी से सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम में मल्टीप्लाई करो। किसमें? कॉलम में मल्टीप्लाई करो। एक 2 बाय 2 का हम लेते हैं, उससे समझो। एक मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 4 है। एक मैट्रिक्स तुम्हारे पास बी है, -3 -4 -5 -6। ये सब दोनों को क्या करना है बताओ? मल्टीप्लाई करना। हम क्या बोले थे? इसका ऑर्डर देखो 2 बाय 2, इसका ऑर्डर देखो कितना है? 2 बाय 2 है। क्या नजदीक वाला सेम है? तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हो जाएगा तो कितना बड़ा मैट्रिक्स बनाएगा? इसका और इसका 2 बाय 2 का, ठीक है? ये समझ में आ रहा है? दूसरा क्या कहता है? फर्स्ट रो को पकड़ो। चलो इसको हम पकड़ लिए हैं, इसको ब्लॉक करो। इसको बारीकी से सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम में मल्टीप्लाई करो। सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम एक ए है, दूसरा ए है। तो पहले हम इसको इसमें करेंगे, देन इसका हम इसमें करेंगे। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करो। एक को -3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? -3 लिखोगे। एलिमेंट जब तक बचा रहेगा तब तक तुम प्लस करते जाओगे। तो इसमें देखो फर्स्ट रो में एलिमेंट बचा है ना, तो यहां हम प्लस का साइन देंगे। अब देखो ये इसके साथ गया ना, तो हम आगे वाला एलिमेंट के पास जाएंगे ना, तो आगे यहाँ क्या है? 2, यहाँ क्या है? 5 है, -5 है। तो 2 को -5 से करेंगे तो -10। हाँ, मल्टीप्लाई में प्लस और माइनस का बहुत ध्यान रखोगे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन जानता है कि बच्चे लोग को बच्चा में सिखा है, तो अभी तुम लोग से क्या देगा? माइनस और प्लस देगा, ठीक है? अब देखो पहला रो को बारीकी से सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस कॉलम में हो गया क्या? ए इसमें हुआ है क्या? तो इसको अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक को -4 से गुना करेंगे तो, 2 को -6 से गुना करेंगे तो -24 बालक, ओ तो -12। इसको हल्का सा हम नीचे ले लेते हैं, ठीक है? कुछ कट जाएगा तो सही नहीं रहेगा। इसको गुना यहां करना है। फर्स्ट रो को पहला कॉलम में -3 होगा, प्लस एलिमेंट बचा रहेगा तो प्लस करोगे। 2 को -5 से तो गट इट। 1 को -4 के साथ तो -4, 2 को -6 के साथ तो तुम बोलोगे डायरेक्ट -12 लिखिए ना, तो वो आगे तुम एक्सपर्ट हो जाओगे तो डायरेक्ट माइनस प्लस कर दोगे, ठीक है? अब देखो
हम पहला रो को पकड़े ना, अब मेरा काम क्या कहता है कि दूसरा रो को पकड़ना है, तो दूसरा रो को हम पकड़ते हैं। अब इसको क्या करना है, बारीकी से सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम में एंट्री करवाना है। तो 3 को -3 से करेंगे तो -9, 4 को -5 से करेंगे तो -20। यहां प्लस और एक माइनस क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ओके, अब 3 को -4 से करेंगे तो -12, 4 को -6 से करेंगे तो -24। और इसको तुम सॉल्व करके लिखोगे क्या होगा, -13, -16, -29, -36। और ये तुम्हारा क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। तो मल्टीप्लीकेशन में दिक्कत है क्या, नहीं है ना। फिर हम कल बताए थे तुम लोग को प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इसमें हम बोले थे कि 3 मैट्रिक्स रहता है, ए रहता है, बी रहता है और सी रहता है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका ऐसा ऑर्डर रहेगा कि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो पहला चीज क्या बताए थे कि तुम ए को बी से गुना करो या फिर बी को ए से गुना करो, दोनों में आंसर अलग अलग आते हैं, बराबर नहीं होता। जैसे तुम जानते हो कि ए मैट्रिक्स को बी के साथ जोड़ दो या फिर बी मैट्रिक्स को ए के साथ जोड़ दो, इस केस में दोनों इक्वल होते थे, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, हम कल एक एग्जांपल दिए थे ना, अगर 3/3 बन जाता है तो वही मैट्रिक्स A/1 बन जाता है जब B से A करते हैं, तो इक्वल कहां से होगा, ऑर्डर सेम रहता है तभी तो इक्वल होते हैं। दूसरा हम क्या बताए थे, तुम A को B और C को गुना करके A को जोड़ो या फिर A और B को गुना करके फिर C के साथ गुना करो, दोनों केस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव। क्या, एसोसिएटिव। इसे हम बोलते हैं नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव। तीसरा हम बताए थे कि ए और बी को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जा रहा है मेरा, 0। तो क्या इसका ये मतलब है ए 0 और बी 0 होता है क्या, नहीं होता है। दो नॉन जीरो मैट्रिक्स को भी गुना करेंगे तो 0 आ सकता है, यह परम सत्य नहीं है। हाँ भाई, ए और बी दोनों 0 रहेगा तो 0 आ जाएगा, लेकिन ए और बी दोनों 0 नहीं भी रहेगा तो भी गुना करने पर 0 आएगा, यह परम सत्य नहीं है। उसके बाद तीसरा हम क्या बताए थे, ए को तुम आई के साथ गुना करो या आई को तुम ए के साथ गुना करो, तुमको डायरेक्ट रिजल्ट ए मिलता है। इसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, इसमें एक और चीज बताते हैं, तुम्हारे पास पता है कंफ्यूजन के लिए इसको हम हल्का सा मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देते हैं एमसीक्यूज के लिए, क्योंकि यहां तुम लोग गड़बड़ा जाओगे। तुम लोग जानते हो क्या ए बी बराबर नहीं होता है क्या, बी ए होता है ना, ए बी बराबर नहीं होता है बी ए, लेकिन इसके अगर आगे हम ट्रेस लगा दें, ट्रेस ऑफ ए बी, ट्रेस क्या होता है बताओगे, कौन बताओगे, रुक जाओ, विशाल कहाँ रहता है, हाँ चलो बताओ, पीछे वाला लड़का बताओ, ट्रेस क्या होता है बताओ। हाँ चलो आज ही से शुरू कर देते हैं। डंडा ही नहीं है, कोच के मारेंगे। चलो आ जाओ, अभी ये मोबाइल छेड़ रहा था इसीलिए मेरा ध्यान हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आ जाओ आ जाओ, सही बोलेगा तो नहीं मारेंगे। चलो बताओ जी, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बताओ, हल्का सा पीछे लगेगा क्या, तुमको भी, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, तुम बताओ। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्री, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। क्या हम सभी मैट्रिक्स के ट्रेस निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, एक घोट से ज्यादा नहीं पियोगे, सिर्फ गला को फ्री रखो। चल
क्या होते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। क्या हम सभी मैट्रिक्स के ट्रेस निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स के। तो अगर तुम बोलोगे ट्रेस ऑफ ए बी निकालें और ट्रेस ऑफ बी ए निकालें, तो दोनों केस में ये क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो तुम लोग को लगेगा कि ए बी बराबर नहीं होता है बी ए, तो ट्रेस क्यों इक्वल होगा? लेकिन ये इक्वल होते हैं, इसीलिए कंफ्यूजन है और ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये आपके ट्रेस रहेगा तो इक्वल हो जाएगा। ट्रेस ऑफ ए बी बराबर होता है ट्रेस ऑफ बी ए। जैसे कि एक मैट्रिक्स हम दे दें, ये है 1 2 3 4, इसका ट्रेस कितना होगा बताओ तो? मोनो बताओ, ट्रेस इसका कितना होगा? 1 और 4 डायगोनल एलिमेंट है ना, तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 1 + 4 क्या होगा? 5। कैसे बालक? इसीलिए बोलते क्लासेस नहीं करते तो कम से कम लाइव कर लिया करो। चलो एक मैट्रिक्स बी है गोपाल, इसका बताओ तो ट्रेस क्या होगा? ट्रेस ऑफ बी, ट्रेस ऑफ बी क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि 1/1 वाले में डायगोनल एलिमेंट ही तो यही है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ओके, अब एक छोटा सा टॉपिक बचा है, पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के ऊपर पॉजिटिव इंटीजर चाहिए ना। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं बताओ, कोई बताओगे? क्या 1/2 पॉजिटिव इंटीजर हैं? है क्या मेघा? है क्या 1/2? क्या 3 पॉजिटिव इंटीजर हैं? क्या -2 पॉजिटिव इंटीजर हैं? क्योंकि ये निगेटिव है। इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक, जो पूर्ण हो, जिसका कहानी आधा अधूरा नहीं है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो क्या होते हैं, जैसे कि तुम्हारे पास आएगा क्या? ए स्क्वायर आएगा निकालने के लिए, ए क्यू आ जाएगा, आएगा ना, ये 5 आ जाएगा। लेकिन एक चीज हमेशा रखना, हम लोग पावर सिर्फ और सिर्फ किसका निकालेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स का। किसका? स्क्वायर मैट्रिक्स का। देखो ये चीज मतलब टीचर बता देंगे कि स्क्वायर कैसे निकालोगे, लेकिन किसका निकलता है ये पता नहीं रहेगा। तो अगर तुमको नहीं पता है तो जैसे कि हम एक मैट्रिक्स दे देंगे 1 2 3 4 5 बोलेंगे जिसको ये चीज पता नहीं रहेगा ना, वो झट से बोलेगा ये स्क्वायर को आंसू भैया बोले थे ए इंटू ए लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 जो भी है, और 1 2 3 4 5 6 इसको गुना करने लगेगा। लेकिन ये देख के पता चल रहा है कि एक क्या स्क्वायर है, 2/3 है ना। तो बहुत लड़के यहाँ जाके बजेंगे, अरे यार ये तो गुना ही नहीं होगा। लेकिन जो इसको पढ़े है ना कि स्क्वायर का ही निकलता है, वो 1 सेकंड में पता कर लेगा कि इसका निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हम पॉजिटिव स्क्वायर किसका निकाल सकते हैं? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का, कोई दूसरा मैट्रिक्स का नहीं निकाल सकते। स्क्वायर है तभी निकाल पाओगे। अब देखो इसमें क्या है, स्क्वायर निकालेंगे, ये स्क्वायर ए को ये गुना करके और इसको गुना कर दूंगी। यानी तुम ये देखो, अगर ए का पावर एम रहेगा, ए का पावर एन रहेगा, तो जो दोनों जुड़ जाएगा, ए का पावर एम प्लस एन हो जाएगा। तो ये हमें पढ़े ना, तो लिख लो यहाँ तक। हो गया, ये वाला लिख लो।
लिखो लिखो इसको, क्या लिख पाते हैं हम। और बार बार केवल आते जाइए, ये नहीं दे जाओ। ये ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस यही क्लासेस में हम 5 बार बता चुके हैं अभी तक। किसका निकाल सकते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स का, उसके अलावा किसी भी मैट्रिक्स का हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। एक तो और देख, बढ़िया देखो ना। दूसरा तुम बोलोगे अगर तुम्हारे पास एक रहेगा और इसका पावर n रहेगा ना, तो इसको तुम आराम से इसका पावर n करके m कर दो, या ए सबको दोनों को गुना कर दो, ए m n कर दो, ठीक है। ए का पावर जीरो करने का मतलब कोई मैट्रिक्स है उसको और आपका n होगा, इसका जो ऑर्डर रहेगा तो आई, ठीक है। एक और चीज बता दे रहे हैं, तुम आई का पावर कुछ आई बताओगे तो आई का पावर तुम कुछ भी करो तुमको आई ही प्राप्त, आई का पावर एन और एन कर दो, क्या आएगा? उसके बाद 3.2 हम बताएंगे। या क्या करोगे, क्लास आने से पहले एक बार पीडीएफ को देख लो, जब तक हम यहाँ सेट करेंगे तो पीडीएफ को वेरीफाई कर लो। अभी तो सभी डे वाइज है ना, जब मैट्रिक्स पूरा खत्म कर देंगे तो मैट्रिक्स का एक कंबाइंड पीडीएफ बना देंगे, तो पता चलेगा एक पर सिर्फ ब्रश करना है, ठीक है। हो गया ना? हाँ इसका, हाँ इसका एग्जांपल हम दे देंगे, अभी देंगे। हो गया? देखो देखो रैंडम लिख दे रहे हैं इसीलिए 1 2 3 4 बराबर ये आ रहा है, ठीक है। कोई भी डिजिट रहेगा मल्टीप्लाई तो आता है ना। अब हम तुमको बोलते हैं ये स्क्वायर निकाल दो, नहीं निकाल पाओगे, तो ये क्या है तुम्हारे पास, 1 2 3 माइनस है ना, इसको मल्टीप्लाई सबसे पहले देखो स्क्वायर है ना, तभी तो ये स्क्वायर निकलेगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स रहता ही नहीं तो ये स्क्वायर हम निकाल पाते? अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई सभी को आता है, बच्चा को आ रहा है। फर्स्ट कॉलम के साथ एक के साथ गुना करेंगे तो एक आएगा, एलिमेंट बचा है तो प्लस देंगे, 2 तो अब इसके साथ करवाएंगे, 1 और 2 के साथ तो 2 आएगा ना, फिर 2 का -4 के साथ तो 8 -8 करवाओगे, 3 को 1 के साथ तो -4 के साथ तो -3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस गुने माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 4 चौक, तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 7 -6 -9 22, ये किसका वैल्यू आ गया, ए स्क्वायर का। ओके ठीक है। अब हम आते हैं बुक के प्रश्न पे, एक्सरसाइज 3.2। उसके पहले एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं। देखो फाइंड ए बी करने बोला है, ए दिया है बी दिया है, क्या ए ये बताओगे क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है, ये 2 बाय 2 है और ये 2 बाय मल्टीप्लाई हो सकता है मेरा, हो जाएगा क्योंकि ये और ये सेम है, नजदीक वाला सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा नया मैट्रिक्स कितने एलिमेंट का बना, एलिमेंट कितने रहेंगे उसमें, 6 रहेगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6
और दो बार क्या बनेगा, यानी रो दो रहेंगे, कॉलम बना लोगे, ये बना लोगे। जो टफ टफ है उसको हम बताते हैं, ये सब इजी। अब यहाँ देखो क्या बोला है पता है, तुम्हारे पास ये भी दे दिए गए हैं, तुम्हारे पास बी भी दे दिए गए हैं, तुमसे पूछा कि ये पर निकालो, देन बी निकालो। क्या ए बी और बी इक्वल होता है क्या? तो वही तो बताया है कि क्या तुमको ये भी शो करो कि ए बी और बी दोनों इक्वल नहीं है। ए बी निकालोगे ए आएगा, बी ए निकालोगे ए आएगा, तुम बोल दोगे ए बी और बी ए दोनों इक्वल नहीं है। क्लियरली ए बी बराबर नॉट बी ए, प्रॉपर्टी को यही सेटिस्फाई करवा लोगे। ठीक है, अभी अभी देखो एक प्रश्न हम तुम लोग को बताए थे ना कि दो मैट्रिक्स, एक प्रश्न देखो, दो मैट्रिक्स है कि दोनों मैट्रिक्स जीरो होगा। देखो ये दोनों मैट्रिक्स, इसको जीरो मैट्रिक्स कहेंगे क्या? जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं पहले ये बताओ हमको, जिसके सभी एलिमेंट जीरो। क्या ये जीरो है, ये जीरो, क्या ये जीरो है क्या? ये जीरो है क्या? तो क्या ये जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है, क्या ये जीरो मैट्रिक्स है? नहीं है। तो हम ए बी को गुना करके देखते हैं, क्या जीरो माइनस 3 5 0 0। अब दोनों को गुना करो, जीरो को किन से गुना करेंगे तो जीरो, ये यहाँ जाएगा जीरो आ जाएगा, ये यहाँ जाएगा जीरो, ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ जाएगा तो प्लस जीरो। इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, जीरो 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 जीरो, यानी ए बी को सॉल्व किए तो क्या आया मेरे पास? क्या ये और बी दोनों जीरो था? नहीं था। लेकिन गुना करने पर क्या आया? जीरो। यानी दो मैट्रिक्स को गुना करने पर जीरो आता है। इसका ये मतलब कभी भी नहीं होता है कि ये या बी में से कोई एक जीरो होगा, दोनों बिना जीरो के भी जीरो फॉर्म कर सकता है। ये सब सभी चीज बताती है। अब देखो यही चीज, यही होता है ना एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ सो दैट मतलब ये सब दोनों इक्वल हैं, तो एसोसिएटिव लॉ से हम लोग जानते हैं दोनों इक्वल होंगे। तुम लोग कर लोगे, क्या करोगे पहले ए बी को या इसको बता दे, बताओ बता दें, एक बता नहीं बताएंगे, इस टाइप के भी प्रश्न रहेंगे, तो सबको कल हम कॉमेंट करेंगे। अगर नहीं बना पाओगे ना तो आप इससे करेंगे। नहीं नहीं देखो, अगर समझ में आ गया उसके बाद रूम में जाके नहीं बनाओगे तो मेरे हमारे भूल जाओगे। तो वीडियो पढ़ा है ना तो एक बार देख लिया करो। देखो हम लोग को क्या बोला है, ये को पहले किस में गुना करना है? बीसी। हम लोग बोर्ड मास पढ़े हैं ना, बोर्ड मास क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट में क्या है, बी और सी है ना, तो पहले हम क्या निकालेंगे, बी और सी, तो बीसी निकालेंगे। दो दो जीरो माइनस दो एक, दो को गुना करेंगे। गुना करने से पहले हम क्या बोले, ऑर्डर देखोगे, टू का फोर का है, एक दो तीन चार, क्या ये दोनों सेम है? तो गुना हो जाएगा। देखो गुना हो गया ना, तो लोग प्लस नहीं लिखोगे, डायरेक्ट जोड़ते जाओगे। एक को एक के साथ एक, तीन को दो के साथ छह, एक और छह, तो इसको एक प्लस छह लिखेंगे, डायरेक्ट साथ लिखेंगे क्योंकि कॉपी भर जाएगा। तुम लोग को पता है 12th में कॉपी घट जाता है, याद रखना। मैथ के पेपर में हल्का सा भी गलती करोगे तो कॉपी घट जाएगा। और पता है ना 12th में एक्स्ट्रा सीट तुम नहीं ले सकते हो, यानी अगर घट गया तो बर्बाद हो जाओगे, इसीलिए हल्का सा शॉर्टकट करोगे वो नंबर दे देगा। एक को एक के साथ एक, तीन को दो के साथ छह, एक को दो के साथ दो, तीन को जीरो के साथ जीरो। नहीं समझ में आएगा बोल जाओगे। तीन माइनस छह माइनस तीन, एक को तीन के साथ तीन,
3 को -2 के साथ -6, 3 -6 -3 होगा ना। ये को -4 के साथ तो -4, 3 को 1 के साथ तो अच्छा प्लस होता है ना, तो -4 + 3 -6 आ गया। अब हम किसके पास जाएंगे, इसके पास 0 4, ओके 0 0 -4, समझ में आ रहा है ना, 0 तो 2 हो जाएगा, होगा, समझ में आ रहा। -1 + 8 7, -1 + 4 दूनी 8 +7, -2 + 0 -2, ओके -8 +4, देखो माइनस गुने माइनस +4 +4 +4, और मैट्रिक्स में गुना बहुत आराम से होगे क्योंकि एक तो फिर पहले का हम दूसरे प्रश्न में चल रहे हैं। अब ये मेरा क्या निकला, बीसी। अब बीसी को गुना किसे करना है, तो ये मेरे पास क्या है, देखो ये करना है बीसी, तो 1 1 -1 0 -4 2, ओके 1 -2 -8। देखो पहले इसका ऑर्डर कितना है, 3/4 है, इसका ऑर्डर कितना है, 3/4 है, क्या ये नजदीक वाला से गुना हो जाएगा ना। अब आजा गुना करेंगे, 7 7 +4 11 -7 4, ठीक है। 2 0 फिर 2 तो 2 और 2, ओके -3 और -4 -7 और माइनस गुने माइनस +11, तो कितना 4, ओके। कौन ए वाला एलिमेंट में दिक्कत हुआ, इसके पहले ए वाला, ये एलिमेंट का घर नंबर बता, A1 ना कॉलम, बट 2 एकम 0 से गुना करेंगे, 0 0 से कटाओगे 0 बन जाओगे, माइनस गुने माइनस 2 एकम 2 2 और 2, ओके। नहीं पूछो, अगर डाल पकड़ रहे हैं ना, अब ना 0 4 और 1 5 और 1 3, ओके -2, ये वाला हटा दे, हाँ 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 एक और देगा ना, हाँ है, देखो ये इसमें -1 +2 -8 -8 और -1 -9 -9 +7
ठीक है, देख लो, माइनस और प्लस टू, माइनस, देखो ये चीज यहाँ तक हम लोग गुना करेंगे, क्या गुना करेंगे, माइनस 6 जीरो -33 -39, ठीक है, -2, -2, ये जीरो 8 दिया तो 22, 22 हो जाएगा। अब देखो इसको, सतिया 4 10 31 होगा। देख लो एक बार बताओ वाला, 10 21 और 10 31, माइनस और प्लस है ना बालक, माइनस और प्लस है ना, हाँ, और उसके बाद जुड़ जाएगा ना, प्लस वाला बड़ा है तो प्लस होगा ना, प्लस 10 बचेगा। देखो एक चीज बता दे रहे हैं, जब तुम्हारे इक्वेशन में सिर्फ प्लस और माइनस का साइन रहे ना, तो तुम बोर्ड मास यूज नहीं करना, जो मन करे उसको पहले कर दो। तुम्हारा मन कर रहा है ये सब दोनों पहले जोड़ दो, उसके बाद इसको हटा दो, तुम्हारा मन कर रहा है ये सब दोनों हटा दो, उसके बाद इसको जोड़ो। लेकिन हमेशा एक कंडीशन कब होगा, जब तुम्हारे इक्वेशन में प्लस और माइनस के साइन सिर्फ हो। तो पानी का है जी, देखो देखो आ जाओ इधर, देखो सतिया और ये हो गया ना, 3 प्लस 0 हो जाएगा, -4 तो 2 आएगा, आएगा। अब कहां तक हो गया, यहां तक हुआ ना, हुआ अभी इधर जो माता है ना, तो हमको ये वाला ठीक नहीं दिखा, देखो -4 और को -6 गुणा करेंगे तो +4, ओके, -4 से -22, तो तुम बोलोगे यार -5 बचेगा, -22 और -5 माइनस होगा। अब देखो -3 3 और 2 5, 16 में 5 जाएगा तो 11, तो कितना तुम्हारा किसका वैल्यू आया, बात बताओगे, ये, ठीक है। अब हम किसका निकालेंगे, ए बी को गुना करेंगे उसके बाद करेंगे, तो यही चीज आपको इधर ले आते हैं, इधर उल्टा देते हैं, अब हम किसका निकालेंगे, ए बी पहले निकालेंगे ना, ए बी एक माइनस 2 0 3, शर्मा, देखो इसी तरह का प्रश्न कब आया था पता है, जब हम 12th का एग्जाम दिए थे ना 2016 में, तो उसमें लॉन्ग क्वेश्चन एक दे दिया मैट्रिक्स से, पता है तुमको उस प्रश्न, अगर हम उस प्रश्न को दे देंगे ना, तो तुम बोलोगे काहल झूठों में मेहनत करवा रहे हैं। क्या बोला था पता है, तुमको ए बी निकालना है, तुमको बी सी निकालना है। देखो एक 3 मैट्रिक्स दिए थे और उसके नीचे 6 प्रश्न दिए थे, क्योंकि 6 मार्क्स में आया था। अभी तुम लोग का 5 मार्क्स कर दिया, क्यों, तुम लोग में एमसीक्यू कर दिया और 20 नंबर कॉलेज से देता है ना, हम लोग 30 नंबर, हाँ हम लोग के समय मैथ डायरेक्ट 100 नंबर का एग्जाम होता था, कितना 100 नंबर, इसमें 98 बना दिए थे। तो हम लोग के समय 6 का प्रश्न 42, तो एक प्रश्न मैट्रिक्स का 6 नंबर में दिया था, तो इस तरह छोटा छोटा 6 टुकड़ा में दिया था। क्या बोला था, ये को ये क्या था, अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, बी के साथ, बी क्या है तुम्हारा, देखो ये कितना है 3/,
अरे 3/2 है ना, 3/2 है, तो क्या ये नजदीक वाला सेम है, तो मल्टीप्लीकेशन होगा, 3 रो रहेंगे, कॉलम कितने रहेंगे, तो कॉलम रहेंगे। एक को एक के साथ, एक जीरो को एक के साथ जीरो, -1 को -1 के साथ एक, तो ये पे दो, किसको कितना दो में नहीं हुआ ना, 3 और 2 5, 3 आएगा ना और 2 आएगा ना, तो 3 और 2, यहाँ -4 आएगा तो 1 नहीं आएगा, 2 0 -3 तो -1, 2 0 -3 तो क्या होगा, -1, 6 ओके। 3 0 कितना होगा, एक 2 + 8, तो 7 14 एक, किसको किसको दिक्कत है बताओ, किससे गलती है तो बताओ, क्योंकि कैलकुलेशन मेरे से ज्यादा तुम लोग का तेज है ना, तुम लोग कैलकुलेशन के मास्टर हो ना। आ जाओ देखो, आप ए बी को गुना कितना आया, अब क्या करना है, ए बी में क्या गुना करना है, सी, ए बी में गुना करना है आपको सी, ए बी के पास क्या है, 2 1 -1 18 1 2 1, देखो गुना होगा, ये 3/2 है, 2/4 है, क्या गुना होगा, मैट्रिक्स बनाया वो 3/4 का बनाया, देख रहे हो ना, एक दो एलिमेंट को मैच करवाएंगे उसके बाद छोड़ देंगे, ठीक है। हम चाहते हैं A1 A2 A32 A3 A3 A41 इतने इतने होगा। अब देखो हम रैंडम कोई एक दो एलिमेंट को मैच करवा देते हैं, क्योंकि इससे तुम्हारा क्या होगा, एग्जाम में अगर कोई एक एलिमेंट पूछ देना तो एक एलिमेंट डायरेक्ट निकालना, जैसे कि मेरा मन कर रहा है कि इसको मैच करवाएं, किसको, ये 3 क्या कहता है कि तीसरा रो एंड तीसरा कॉलम, तीसरा रो एंड तीसरा कॉलम, 3 को एक करेंगे 3 -15 गुना 30 -27, क्या मैच कर गया, कोई एक और एलिमेंट बताओ मैच करवाते हैं, बताओ, ये 2, ये 2 क्या बताता है, रो कॉलम, -1 + 36 + 35 है, तो क्या इक्वल आ गया, तो तुम लोग यहाँ क्या लिख दोगे, क्या लिखोगे, ये बी ऑफ सी, ठीक है, ये दोनों इक्वल आ गए, इसको मिटा दें, नहीं नहीं सब कुछ करना है, एग्जाम में आएंगे ना तो सब कुछ करना है, लेकिन हम क्यों मेहनत करें इसमें, आगे प्रश्न तुम लोग सीख गए तो कर लोगे ना, और तुम लोग को ये डर लग रहा होगा कि नहीं आएगा, हम मिला दिए ना, रैंडम कोई बोले ना, तुम कोई भी रैंडम बोलो हम उसको मिला देते हैं, ठीक है, बना लोगे, आते हैं, देखो वही लिखा है क्लियरली, ए बी ऑफ सी बराबर ए ऑफ बी सी, बालक ये सब तुम करोगे अब यार, क्या करना है देखो, इसमें देखो पहले ए और बी को हम ऐड करेंगे, ऐड करके कोई एक मैट्रिक्स आएगा ना, उसको हम किसके साथ गुना करेंगे और वेरीफाई कर देना, ये सबको देखो, यहाँ एसी भी निकालोगे बीसी भी निकालोगे ना, तो एसी और बीसी को जोड़ लोगे और इसका आंसर देखोगे मैच आ जाएगा। देखो एक प्रश्न तुम लोग खुद जाके बनाओगे, ठीक है, क्योंकि एक प्रश्न हम तुम लोग के कॉपी में, सभी के कॉपी में हम देखेंगे, हाँ एक प्रश्न। अब आ जाओ एक एग्जांपल ये बताते हैं, इसको बतावे
है, ए क्यू पॉसिबल है, ये चीज पॉसिबल है। हम पॉजिटिव जब निकालते हैं, जब मैट्रिक्स स्क्वायर में, क्या मैट्रिक्स स्क्वायर में है तो निकाल सकते हैं। अब ए क्यू निकालने के लिए हम लोग को स्क्वायर पहले निकालना पड़ेगा, तो हम लोग ये स्क्वायर निकालते हैं। क्या करेंगे, 1 2 3 -2 1 4 2 1, इसी को 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। देखो एग्जाम में क्या करोगे पता है, अगर गुना करने में दिक्कत होगा तो रफ में जा जाके करोगे। एक कम 1 6 7 1 6 7 19। ओके, 2 -2 4 आ गया ना। देखो देखो, 2 -2 दूनी 4 प्लस 6, 6 और 2 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, 3 2 5 और ओके 3 -3 प्लस 4 ओके, 3 दूना 6 3 दूना 6 प्लस 4 प्लस 2 12 आया ना। -2 प्लस 1 9 1 10 में से 2 जाएगा। गुना ध्यान, 4 और 6 10 और 4 4 8 -4 प्लस 2 6 4 तिया 12 और 2 14 और 1 15। अब देखो, अभी तुम ये ये स्क्वायर इंटू स्क्वायर क्या है, 4 8 12 8 14 6 15। इसको 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। ओके, मल्टीप्लाई करके बताओगे क्या? तुम लोग भी गुना करो, हम भी गुना करते हैं। ठीक है, देखेंगे कौन जल्दी कर पाता है। आ जा, गुना करो इसको, गुना करके बताओ। 32 टाइम हो गया। ये प्रश्न बता देते हैं ना, ये प्रश्न बता देते हैं। ठीक है, 2 2 4 9 4 13 3 बाकी 1 3 4 5 जी। 38 -4 2 8 देखो 46 आया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दे रहे हैं। 12 1 प्लस 12 36 2 -24 प्लस 8 में 18 1 2 -12 दूनी 24 8 दूनी, चलो सही है। 3 प्लस 12 प्लस 8 12 8 43 14 प्लस 18 प्लस 60 8 4 5 2 बाकी 1 6 1 7 1 8 1 9
28 माइनस 12 प्लस 15 गुना 30, ऐसे में 12 8 में 2 6 में 1 16। अब उसके बाद क्या करना है, 4 42 6 7 8 5 3 3 बाकी 1 1 4 5 6। देखो ये आ गया 63। अब मेरे पास क्या दिया है, सो दैट इतना को क्या करना है, 0 के इक्वल करना है ना। तो ए क्यू क्या निकाले, देखो पहला क्या है, ए क्यू माइनस 22 ए प्लस 40 आई, -40 आई है, -40 आई। तो ए क्यू क्या निकाले, देखो 63 बताओ 40 को डायरेक्ट देखो 22 40 कितना होगा 9 माइनस 46 तो 4 3 12 2 बाकी 1 8 और 1 9 46 आएगा। माइनस क्या, देखो क्या दिया है, 40 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 40 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो भी है, हालत मजाक करो रहने। देखो इधर देखो 40 को मल्टीप्लाई करना है ना आइडेंटिटी के साथ, ढूंढ देंगे अभी हम। एक आता है ना, एक आता है ना, 40 गुना करेंगे तो क्या आएगा, 40 0 0 0 40 0 0 0 सभी हटा के देखो 0 आ जाएगा। देखो बता क्या, हाँ एक ऐसे किए 40 है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं 1 0 0। तो 40 को 40 40 को 0 से 0 40 को 0 से 0 40 को 1 से, तुम यहाँ ऑर्डर कितना लिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर सभी मैट्रिक्स 2 बाय 2 के रहेंगे तो यहाँ सभी मैट्रिक्स 3 बाय 3 के है ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 बाय 3 का लिए, तो 40 40 40 गुना हो गया, सभी चीज 0 हो जाएंगे। अब देखो 63 -40 -5 -63 63 -63 क्या होगा, 0 होगा। पता चलेगा सभी 0 0 0 0 0 0 0 आएंगे, और यही 0 मैट्रिक्स को हम 0 से डिलीट करते हैं ना, तो ये क्या हो गया, रो। ठीक है, तो आज यही रखें, अब पीडीएफ हम भेज देंगे। बाय बाय। और बार बार बता रहे हैं, और नहीं 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 एक सेकंड हल्का सा रुक जाओ, हम बुक का दर्शन करवा दे रहे हैं। कौन कौन प्रश्न हम कल सभी के कॉपी में देखेंगे, देख लो। पहला बना लोगे, दूसरा बना लोगे, तीसरा बना लोगे, हम बुक का पीडीएफ भेजे हैं ग्रुप में। चौथा बना लोगे, देखो वही किया है, ठीक है। पांचवा भी बनाओगे, छठा, सातवां छोड़ दोगे, आठवां छोड़ दोगे, नौवां छोड़ दोगे, 10वां 11 12, उसके बाद यहां से बनाओगे 14 15, देखो ए स्क्वायर निकालना है ना, 16 17, हाँ इतना हम सारा होमवर्क दे देंगे, तुम लोग को बनाना है, ठीक है। हाँ कल हम देखेंगे, हाँ मारेंगे पूरा, इसमें कोई शक नहीं है। और बार बार बता रहे हैं, फी मैंडेटरी है। आज पक्का 51 मिनट पढ़ा।